नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। ये एक 57 वर्षीय मेल हैंड है जो अरुणाचल प्रदेश में कहीं रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब में है। ये इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। जब भी ऐसी हथेली किसी की होती है तो ऐसे लोग मेहनती तो होते ही हैं, साथ ही मेंटल वर्क भी आसानी से कर लेते हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब में है तो सीधी सी बात है, मानसिक कार्य ही है इनका। हाथ का रंग तो बहुत अच्छा है, सकारात्मक गुलाबी रंग है हाथ का। ऐसे लोग लाइफ में तरक्की भी ज़रूर करते हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी फिंगरों को। सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई कम। जब भी बुध फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोग कार्यों के प्रति वो समर्पण भाव ऐसे लोगों का नहीं हो पाता चाह कर भी। थोड़े रिजर्व नेचर के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन व्यवहार कुशलता भी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फिंगर सट कर चल रही है सन फिंगर से। तो बहुत अधिक किसी से वाद विवाद में ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं, मिलजुल कर रहना ही इनको अच्छा लगता है। ज़्यादा न बोलना एक अलग बात है और किसी से अच्छे संबंध ना होना एक अलग बात है। तो ये दोनों बातें इनके साथ लागू है कि संबंध अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिलना जुलना इनको पसंद नहीं है किसी से। और कहीं ना कहीं कार्य के प्रति समर्पण भाव में कमी ज़रूर है। सन फिंगर को देखेंगे तो लंबाई सन फिंगर की अच्छी है, साथ ही मोटाई भी अच्छी है और होनी भी चाहिए। जिस फील्ड है जो इनकी गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए सन फिंगर, सन माउंट और सन लाइन, ये तीनों ही बातें हैं। जिस किसी की भी ये अच्छी होती है ये सब बातें, तो गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है। और इनके साथ भी वही बात है, इनकी सन फिंगर भी अच्छी है, सन माउंट भी एक एवरेज सन माउंट है और सन लाइन इनकी लक लाइन से है, जो इनको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत हेल्प करी इन सभी चीज़ों ने। तो देखेंगे इनकी अब सनी फिंगर। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, कोई विशेष दिक्कत सनी फिंगर पर नहीं है। लेकिन खड़ी लाइनों का अभाव है सनी फिंगर पर। आप अगर देखेंगे इनकी मर्क्यूरी फिंगर पर खड़ी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सन फिंगर पर भी खड़ी लाइनें हैं, लेकिन सैटर्न फिंगर पर, सनी फिंगर पर खड़ी लाइनें नहीं है और एक भी नहीं है। तो इनका सनी माउंट पर जो एनर्जी है वो लेवल की नहीं आ पा रही है, जो इस एज पर तो बहुत आवश्यक है। 50+ के बाद की एज में शनि का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शनि जो अपना विशेष प्रभाव 50+ के बाद ही देता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। जो भी कर्म किए हैं व्यक्ति ने 50+ के पहले, उस सभी कर्मों का प्रभाव उसको इस एज पर आकर जरूर मिलता है। और इनकी एज है अभी 57, तो अभी फ़िलहाल शनि पर सीधी नज़र है इनकी। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब वालों को विशेषकर शनि की विपरीत परिस्थिति से बचकर रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर। लंबाई विशेष नहीं है गुरु फिंगर की, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह हाथ किसी ए ग्रेड ऑफिसर का तो नहीं है। निश्चित रूप से किसी न किसी के अधीन रहकर ही, किसी न किसी के नीचे रहकर ही इनको काम करना पड़ा होगा ज़रूर ही, क्योंकि गुरु फिंगर, इंडेक्स फिंगर बता रही है कि लीडरशिप क्वालिटी का लेवल इनका उतना ज़्यादा नहीं था। और यह मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई भी कम है। तो गवर्नमेंट जॉब है भले ही इनकी, लेकिन ये एक ए ग्रेड के ऑफिसर ज़रूर ये नहीं होंगे। यह बात मैं इनका हाथ देखकर कह सकता हूँ।
इनका एक और सवाल था कि संतान से सहयोग मिलेगा या नहीं। एक लड़का है और एक लड़की है, तो इसके लिए देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर पर भी खड़ी लाइनें नहीं हैं। यहाँ से देखा जाता है संतान सुख को, इस पर खड़ी लाइनें नहीं हैं, लेकिन निगेटिव लाइन भी नहीं है, तो एक एवरेज संतान सुख इनको कह सकते हैं। वैसे भी ये गैप जब आ जाती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो ऐसा माना जाता है कि संतान से बहुत अधिक सुख सहयोग की उम्मीद आप नहीं कर सकते। वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं ऐसे लोगों के अपनी संतान से जब ये गैप आ जाती है। तो संतान सुख एक एवरेज समझ सकते हैं ये। इस एज पर आकर बहुत अधिक संतान से वैचारिक तालमेल ऐसे लोगों का नहीं रहता है, लेकिन स्थिति उतनी भी गंभीर या निगेटिव नहीं कह सकते हैं। अब देखेंगे इनका अंगूठा। पूरा अंगूठा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तर्क शक्ति वाला पोर अच्छा खासा है। अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं किसी से भी, इस तरह का इनका तर्क शक्ति वाला पोर है। मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक है। संतान सुख भी इनके लाइफ में अच्छा ज़रूर रहेगा, अच्छा ज़रूर है ही। एक पुत्र और एक पुत्री है, तो संतान सुख भी अच्छा है इनके लाइफ में। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। मर्क्यूरी माउंट, बुध माउंट बढ़िया उभार, और कोई निगेटिव साइन भी नहीं है इनके मर्क्यूरी माउंट पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको ज़रूर फेस करनी पड़ी होगी, या इस समय भी वही परिस्थिति हो सकती है। अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट एक एवरेज सन माउंट है, लेकिन सन फिंगर अच्छी है, खड़ी लाइनें भी हैं, तो सन ने अपना काम किया बराबर। गवर्नमेंट जॉब भी दिलाई इनको, और इनकी लक लाइन भी इस तरह से सन माउंट पर आ रही है। यह भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इस तरह की सन लाइन। तो अब देखेंगे इनका सैटर्न माउंट। शनि पर्वत थोड़ा सा असमतल है। शनि पर्वत ये भाग उठा हुआ, ये भाग दबा हुआ, तो इस एज पर आकर विशेषकर ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा बचकर रहना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन का झुकाव शनि पर्वत पर, ऐसे में ऐसे लोगों का आकर्षण धन के प्रति ज़्यादा होता है, और धन के प्रति जब ज़्यादा आकर्षण होता है तो कई बार व्यवहारिक रूप से गलत व्यवहार भी किसी से हो सकता है रुपए पैसों को लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए संबंधों से ज़्यादा मायने रखता है। विशेषकर जब किसी की लाइन इस तरह से जाए, ऐसे लोगों को भावनाएं ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। रुपया पैसा, यश, धन, मान, सम्मान की ओर ही ऐसे लोगों का फोकस ऐसे लोगों का ज़्यादा रहता है। तो यह एज पर विशेष सावधानी इनको रखने की आवश्यकता है। अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। बहुत अच्छा नहीं है गुरु माउंट। लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। इस तरह का जब जुपिटर माउंट होता है, और धार्मिकता की भावना भी कुछ हद तक ज़रूर है इनके भीतर। इनकम्प्लीट सा गुरु वलय, धार्मिकता की भावना भी जरूर है इनके भीतर में। जान पहचान का दायरा ऐसे लोगों का विस्तृत हो जाता है जब ये लाइन इस तरह से चलती है। अपनों से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से जान पहचान ऐसे लोगों की जरूर हो जाती है। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। राहु रेखाएं ज़बरदस्त, एक के बाद एक। अच्छा खासा स्ट्रगल किया इन्होंने अपने लाइफ में। राहु रेखाएं जब भी आती हैं तो तन से, मन से, धन से कष्ट जरूर पहुंचाती है। और राहु रेखाओं से पीछा इनका आखिरी तक छूटने वाला नहीं है। एक के बाद एक राहु रेखाएं
है और बनी हुई है, आगे भी राहु रेखाएं हैं, तो आगे भी राहु रेखाओं का प्रभाव इनके जीवन पर रहेगा। ये रेखा अगर बहुत अच्छी हो, स्पष्ट हो, तो इसे कहा जाता है संजीवनी रेखा। संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं। उनको आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो इनके साथ भी वो बात निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी इनकी, उस शक्ति के प्रभाव से ये दूर दूर और दूर होते चले जा रहे हैं। जब भी लाइन इस तरह से बाहर जाती है, व्यक्ति संबंधों से दूर होता है, रुपए पैसे से भी काफ़ी हद तक दूर होता है, यश धन मान प्रतिष्ठा सब में इसका फर्क जरूर पड़ता है लाइन जब इस तरह से बाहर की ओर निकलते हुए चली जाती है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन इनके हाथ में नहीं है। वीनस माउंट की बात करेंगे तो वीनस माउंट इनका डिस्टर्ब है। ये निशान जो है इन्होंने बताया चोट का निशान है, कोई ऑपरेशन हुआ है इनका। अंगूठे को माना जाता है प्राण शक्ति का कारक, शुक्र का कारक, और अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, सीधी सी बात है। शुक्र इनका डिस्टर्ब है, दिखाई भी पड़ता है शुक्र। जो हिसाब से इनका हाथ है वो हिसाब से शुक्र पर उभार नहीं है, तो यह सब सुखों में कमी ला देता है। इस तरह का वीनस माउंट सांसारिक सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, सुख सुविधाएं एकत्र करने में परेशानी, कई बार संतान से रिलेटेड दिक्कतें, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। लेकिन कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग अच्छा खासा करते हैं, और जिस एज पर है ये, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा भी होगा किसी न किसी रूप में। ये जो लाइन इस तरह से चल रही हैं, ये अच्छे इन्वेस्टमेंट को बताती हैं। मणिबंध रेखाएं भी इनकी अच्छी चल रही हैं, 1 2 3 4, इन मणिबंध रेखाओं को अच्छा माना जाता है। ये भी सकारात्मक परिणाम जीवन में इनके जरूर दिया भी है इन्होंने अच्छा परिणाम, और आगे भी इनका परिणाम अच्छा ही होगा। अब देखते हैं इनका मून माउंट। मून माउंट इनका थोड़ा दबा हुआ है, कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह नहीं है इनके मून माउंट पर। तो एक एवरेज सक्सेस और एक एवरेज परिणाम जो होता है वही इनका मून माउंट भी ज़रूर देगा। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनें। हार्ट लाइन के विषय में तो बताया मैंने कि रुपए पैसे की तरफ झुकाव इनका ज़्यादा रहा शुरुआत से ही, आगे भी यही पोजीशन रहेगी। लेकिन यह परिस्थिति इस एज पर आकर अच्छी बात नहीं, इन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए रुपए पैसे के मोह से, अन्यथा कई बार दिक्कतें भी लाइफ में आ जाती हैं। माइंड लाइन को देखेंगे तो स्ट्रेट माइंड लाइन, भावनाएं बहुत अधिक नहीं, लेकिन तनाव दबाव निरंतर इनके माइंड लाइन पर भी दिखाई पड़ता है। जब भी इस तरह की माइंड लाइन होती है तो ऐसे में व्यक्ति की सोच का दायरा भी विस्तृत होता है। भावनाएं बहुत अधिक अहमियत नहीं रखती इनके लिए, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं ये, जब भी इस तरह की माइंड लाइन होती है। एज 25 वर्ष के आसपास कह सकता हूँ परिवार से काफ़ी हद तक जुड़े रहे ये, और उसके बाद ही कुछ हटकर सोचा और अपने जीवन में उन्हें आगे बढ़ाया। लाइन जब भी इस तरह से ऊपर की ओर उठती है तो व्यक्ति की सोच भी उठती है उसी लेवल पर, और वो फिर अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। ये लाइनें ऊपर की ओर उठ रही हैं, तरक्की की लाइनें हैं, तरक्की भी जरूर करी इन्होंने लाइफ में, इनको कहा जाता है प्रोग्रेस लाइन। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अधिक नहीं है, इनकी सभी लाइनों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्ट लाइन की बात करें, माइंड लाइन की बात करें, या लाइफ लाइन की बात करें, या लक लाइन की बात करें, तो एक एवरेज एज इनकी 70 साल के आसपास की ज़रूर रहेगी। 57 वर्ष की उम्र हो चुकी है इनकी, एक एवरेज लाइफ इनकी जो है 70 साल की
रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आगे इनका वेट कर रही हैं। राहु रेखाएं भी हैं इनके लक लाइन पर, लाइफ लाइन पर, तो जो इनका प्रभाव भी इनके जीवन पर जरूर रहेगा। अब लक लाइन को देखेंगे। इनकी लक लाइन पर शुरुआती दिनों में संघर्ष काफ़ी दिख पड़ता है। ये राहु रेखाएं इस तरह से लक लाइन पर, और विशेषकर ये एज इनकी रही होगी करीब करीब 35 के आसपास की एज में कोई बड़ी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में ज़रूर आई होगी। अच्छा खासा बड़ा कट का निशान लक लाइन पर, और उसका समय रहा होगा 3 से 4 वर्ष के आसपास। इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रगल ज़रूर किया होगा अपने लक को लेकर। 35 वर्ष की आयु के आसपास में जो दिख पड़ता है इनकी लक लाइन से। ये एक आड़ी लाइन ने काटा, काफ़ी गहरी डार्क लाइन है ये, और 40 प्लस की एज के बाद में ये क्रॉस स्ट्रगल के बाद सफलता देता है। ये क्रॉस तो ये भी इनके साथ सब हो चुका है। ये क्रॉस जब भी आता है स्ट्रगल के साथ सक्सेस देता है, इस तरह का क्रॉस। अब इनकी लक लाइन शनि माउंट पर आकर उतनी अच्छी नहीं है, धूमिल सी हल्की सी लक लाइन है। और उनका एक क्वेश्चन भी था कि मेरी इनकम आगे ऐसे ही बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। रिटायरमेंट में इन्हें अच्छा खासा समय है अभी, लेकिन लक लाइन पर वो मजबूती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं इनकम इनकी इनबैलेंस हो सकती है, कारण कुछ भी हो। विशेषकर इनको अब शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि और राहु ये दो उपाय ये करे तो ही इनके जीवन में थोड़ी सकारात्मकता आगे के हिसाब से जरूर आएगी। अब इन उपायों की बात करें तो शनि मंदिर जाना, और अपने जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं, नज़दीकी रिलेशन में चाचा होते हैं, जो भाई होते हैं, उनसे संबंध अच्छे बनाकर रखना। और इसके साथ ही किसी भी गरीब, मजबूर, दीनहीन या अपाहिज व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना। ये दो उपाय ऐसे हैं जो शनि और राहु दोनों पर समान रूप से कार्य करते हैं। और इसके साथ ही जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग को रोज़ाना रोटी देंगे स्ट्रीट डॉग को, तो वो भी एक राहु का बहुत अच्छा उपाय है। इनके हाथ में धन त्रिकोण है एक, लेकिन धन त्रिकोण में वह स्पष्टता नहीं है। तो निश्चित रूप से रुपया पैसा तो जरूर रहा होगा इनके पास में, अभी भी है। रुपये पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनके लाइफ में नहीं है, लेकिन उसका लेवल भी उतना अच्छा नहीं है। यह बात भी इनका धन त्रिकोण बताता है। किसी न किसी जरिए से रुपया पैसा अच्छा खासा बिना मतलब खर्च भी होता रहता है। इनका धन त्रिकोण ये बात बता रहा है। तो राहु के उपाय अगर करेंगे इसमें भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। मून माउंट पर ये रेखाएं गलत खान पान और कई बार गलत संगति से हानि को भी दिखाती हैं। इस तरह की लाइनें, तो ये दो बातें इनके साथ भी अवश्य ही बनी हुई होंगी, गलत खान पान और गलत संगति। तो इससे भी इनको बचने की आवश्यकता है। अब ये राहु रेखाएं हैं यहाँ पर, तो ये भी इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर देंगी। केतु माउंट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं, लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं, चंद्र माउंट तक पहुँच रही हैं, तो मन की स्थिति भी डिस्टर्ब इनकी जरूर होगी। तो ऐसी स्थिति में राहु का प्रभाव रहेगा, और राहु के उपाय ही इनके काम में आने वाले हैं। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें
तो जो इन्होंने इनका क्वेश्चन था संतान सुख सहयोग को लेकर, वह इस हाथ में भी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। ये फिंगर अलग होकर चल रही है, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम, संतान से सुख सहयोग न मिलना, ये दोनों फिंगरों की गैप इस बात का संकेत दे रही है। धन त्रिकोण इनकम्प्लीट इस हाथ में भी, तो रुपये पैसा आया ज़रूर, लेकिन किसी न किसी जरिए से खर्च भी हुआ बिना मतलब। केतु माउंट डिस्टर्ब उस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों हाथों से समान रूप से दिखाई पड़ती हैं ये बातें। धन के प्रति लगाव झुकाव ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी इनकी दोनों हाथ की हृदय रेखा हार्ट लाइन बता रही है। शनि माउंट के पास ही जाकर रुकती हृदय रेखा इस बात का संकेत होती है कि रुपए पैसे धन मान प्रतिष्ठा के प्रति झुकाव ऐसे लोगों का आवश्यकता से अधिक हो जाता है। वीनस माउंट डिस्टर्ब उस हाथ में भी, यहाँ पर भी ये कई बार शुक्र से संबंधित बीमारियां भी देता है। वीनस से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो सकती हैं। और इस बीमारी की अगर बात करें तो कई बार जो इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियां होती है वो ऐसे लोगों को हो जाती है मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में। और 57 की एज है इनकी, तो संभावना है कि इस तरह की हो सकता है बीमारी इन्हें हो भी, और न हो तो आगे होने की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये पार्ट बहुत अधिक डिस्टर्ब है। इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियां ऐसे लोगों को हो जाती हैं। इनमें कई बार देखा गया है कि पाइल्स या अंडकोशों से संबंधित बीमारियां या और भी कई तरह की बीमारियां होती है। किसी न किसी रूप में ये बीमारी ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर जुड़ जाती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।